स्टूडेंट आज हम 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का सॉल्यूशन करेंगे, जो है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसके अंतर्गत 3 आपकी प्रॉब्लम दी हैं। पहली है 1/√2, दूसरी है 7√5 और तीसरी है 6+√2। इन सभी को हमको सॉल्यूशन करना है। स्टूडेंट पहले भी हम इस तरह की समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, अब भी हम उसी तरह इनका करेंगे। जैसे पहली है आपकी 1/√2, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट इसमें इनको अपरिमेय प्रूव करना है, तो इसका जस्ट अपोजिट मान के चलना है आपको कि ये जो संख्या है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमको ये मान के चलना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इस तरह से हमने लिख देंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखते हैं, इसके अपोजिट हमें प्रूव करना है अपरिमेय है, तो हम परिमेय मान के चलते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो ये होगा। उसके बाद आपको अच्छी तरह पता है परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, तो इसके इक्वल में आपको P/Q लिख देना है, क्योंकि परिमेय संख्या है तो ये P/Q का रूप होती है। तो 1/√2 इक्वल P/Q लिख दिया। यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ P और Q आपके पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q आपके सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा और लिख देंगे आप यहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं स्टूडेंट जो एक के अलावा किसी अन्य पहाड़े से अंश बाहर नहीं करते, तो वो होते सहअभाज्य पूर्णांक। तो इसके बाद आगे की स्थिति करेंगे स्टूडेंट। आप आगे दो प्रोसेस हो सकती हैं, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, या फिर 1/√2 है तो वहाँ हर का परिमेयकरण से भी इसका समाधान किया जा सकता है। तो हम स्टूडेंट इसको जो सबसे सरल मेथड होगी उससे इसका सॉल्यूशन करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर के परिमेयकरण में हम हर को 2 बार लिख देते हैं, गुणा में, अंश में, एक बार अंश में, एक बार और हर में। तो हर का 2 बार इंटू हो जाता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, और इक्वल P/Q चल रहा है स्टूडेंट। और इसके बाद जब हम गुणा करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर तो √2 का 1 में करेंगे √2 हो जाएगा, √2 का 1 में करेंगे तो √2, नीचे 2 दूनी 4 आएगा जिसका वर्गमूल 2 होगा। तो आप देखें स्टूडेंट, हम √2 का 1 में करेंगे तो √2 का 1 में करेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि एक का किसी संख्या में करने पर वही संख्या वो रहती है। हम 2 का √2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, या यूँ कहें कि जब समान संख्या अंडर की संख्या गुणा होते हैं तो वही संख्या जाती है। तो इस तरह से वहाँ नीचे 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, और RHS जो चल रहा है RHS में वो P/Q जस्ट सिमिलर नो चेंज। अब आप देखें √2 पर जस्ट सिमिलर नो चेंज, यहाँ पर त्रिया गुणा कर दिया, 2 नीचे वाला उधर गया तो P के गुणा में होगा, 2P/Q हो गया। तो अब आगे की जो प्रोसेस है वो इस तरह से आप लिख देंगे स्टूडेंट। इसको √2 के इक्वल लाना था, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या होती है अंडर रूट में जो अंक होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे। यहाँ P और Q पूर्णांक है, यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ P और Q स्टूडेंट आपके पहले आपने मान लिए थे, दिए गए थे कि पूर्णांक है, तो यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। और ये तो हमने जो माना था उसके जस्ट विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अंडर√2 हमें अच्छी तरह पता है अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु हम जानते हैं अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए अंडर रूट में जो अंक वर्गमूल पर्टिकुलर वर्गमूल नहीं निकलता तो वह अपरिमेय होता है। तो आपने लाइन लिख दी, परंतु हम जानते हैं अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः आप लिख देंगे हमारी जो कल्पना थी वो गलत साबित होती है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है। तो इस तरह से हमारी जो कल्पना वो गलत सिद्ध हो गई।
अतः जो संख्या दी है 1/√2 वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो परिमेय नहीं है, मैं इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपने इस समा को सिद्ध कर दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि वो परिमेय नहीं है, वो हमारी कल्पना के जस्ट विपरीत है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सवाल को सिद्ध कर दिया। आप भी इसी तरह से और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रहता है आपका वो रहता है 7√5। तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह पता है, यहाँ सबसे पहले हमको माना करना पड़ता है। माना 7√5 एक आपका परिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय प्रूव करना है तो उसका जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं स्टूडेंट, आप परिमेय मान के चलते हैं। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, और फिर भविष्य में हम इसको मान को अपने विरोधाभास उत्पन्न करके अपरिमेय प्रूव कर देंगे। तो हमने माना है 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो इसके ऊपर हमने स्टूडेंट P/Q लिख लिया, जहाँ P और Q आपके सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ये आपने लिख दिया, तथा Q बराबर नहीं है 0 के। इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख देंगे। इसके बाद आपको पता है अच्छी तरह के अंडर रूट वाला जो रहता है उसको यहाँ रखना, बाकी सारे अंक और जितने भी चीज़ें रहते हैं, अंक रहते हैं प्लस या गुणा में, उनको सब RHS में आपको मूव कर देना, भेज देना है। तो आपको पता है ये 7 गुणांक है तो अपॉन में जाएगा, अंडर रूट 5 यहाँ बचेगा, P ऊपर रहेगा और 7 नीचे जाएगा, Q के इनटू में हो जाएगा। तो ये 7 की हो गया, क्योंकि जो गुणांक होता है वो भागित में जाता है, RHS के में LHS में है। तो ये आपका जो संख्या मिला P/7Q एक पूर्णांक था, आपको अच्छी तरह पता है। तो ये आपको एक परिमेय रूप मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन अंडर रूट वाला जो होता है वो अपरिमेय होता है। वो स्थिति अभी जो बनी थी वही बन चुकी है। तो लिख देंगे P और Q आपके पूर्णांक हैं। तो यहाँ P और Q पूर्णांक है, पिछले सवाल के सिमिलर। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, P/7Q एक परिमेय संख्या है। ये राइटिंग वर्क आप आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट, बार बार यही लिखते हैं हर एक सवाल में। यहाँ P और Q पूर्णांक है, तब P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं अंडर रूट वाला जो होता है वो अपरिमेय होता है, और वो पर्टिकुलर मूल नहीं है उसका, हम जानते हैं। यहाँ तो साफ साफ अंडर रूट 5 का पर्टिकुलर वर्गमूल नहीं है, तो वो अपरिमेय है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी कल्पना का एक विरोधाभास है, अतः हमारी ये कल्पना गलत साबित होती है। आप लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है या गलत सिद्ध होती है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब ये चूँकि ये अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब आपका जो दी गई संख्या 7√5 है एक परिमेय संख्या है, 100% एक परिमेय संख्या होगी। तो ये आप इस तरह से लिख देंगे 7√5 एक आपकी अपरिमेय संख्या ही है।